कवितावली है गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली। उसके कुछ पद लिए गए हैं, आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। कुल 4 पद है कवितावली के, कुल 4 पद हैं और इन चारों पदों में हनुमान जी जब लंका को जलाते हैं, उनकी पूंछ जलाई जाती है और पूंछ जलाने के बाद उनका जो तांडव होता है लंका में, वहाँ के लोगों की जो व्याकुलता है, विवशता है, उसका वर्णन इन पदों में किया गया है, इन 4 पदों में। तो पहला पद हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हनुमान जी की जो पूंछ है जलने पर किस तरह से दिखाई पड़ रही है, आसमान में कैसा दृश्य उपस्थित होता है, उसी का वर्णन है। बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेर ते कृषानु सर भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी। सारे राक्षस और उनकी राक्षस पत्नियां, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इस बंदर ने पहले तो कानन उजाड़ दिया, उस अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और अब लंका को उजाड़ने का पूरा पक्का मन बना लिया है इसने। अब ये लंका को उजाड़ रहा है, नगर को उजाड़ रहा है, नगर को जला रहा है। तो पहले वाटिका का ध्वंस किया, उसको ध्वंस किया, अब नगर को ध्वंस करने का इरादा है इसका। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। हनुमान जी की जो बालधि पूंछ है विशाल, क्योंकि जब उसमें ये कपड़ा और तेल घी लगा करके उसमें लपेट रहे थे, तो हनुमान जी पूंछ अपनी बड़ी करते जा रहे थे। तुलसीदास की एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। नगर में न तो वस्त्र रह गया, न घृत रह गई और न ही तेल अवशेष बचा। भगवान हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाया है और बढ़ाते गए हैं, तो जितना कपड़ा था सब उनकी पूंछ में लिपट गया। घी जो थी वो भी डाल दी गई और तेल भी जो था वो भी डाल दिया गया, कपड़े में लगा करके उनकी पूंछ में लपेट दिया गया। सब कुछ समाप्त हो गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया है, ऐसा नाटक किया है कि सब कुछ उस नगर का तेल, वस्त्र और घी समाप्त हो गया। जब इतनी बड़ी पूंछ में और नगर के सारे कपड़े और पुराने फटे कपड़े या जो भी कपड़े थे सबको लपेट दिया गया और उसमें आग लगा दी जाए, तो आप अनुमान लगाओ कि क्या उसका स्वरूप रहा होगा। तो बालधि विशाल, हनुमान जी की विशाल जो बालधि थी पूंछ, जिसमें आग लगी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ज्वाल जाल अग्नि समूह है, कोई अग्नि समूह है। लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। तो आसमान में ऐसा दिख रहा था जैसे आग का समूह आसमान में फैला हो। हनुमान जी की पूंछ जब हनुमान जी आसमान में घुमाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई आग का समूह, बहुत बड़ी आग का समूह आसमान में दिख रहा है। दूसरा दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। लंका को निगल जाने के लिए काल ने स्वयं अपनी जिह्वा को फैला दिया है, अर्थात काल की जिह्वा जो अग्नि की ज्वाल थी, अग्नि का जो समूह था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लंका को लीलने के लिए, निगल जाने के लिए काल ने स्वयं अपने जिह्वा को फैलाया हुआ।
कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूर धूम केतु। कैधो अथवा व्योम बीथिका, आसमान में, आसमान की गली में मतलब आसमान में भरे हैं भूर धूम केतु। हजारों करोड़ों धूमकेतु जो है, जो वायुमंडल में आते हैं तो जल नहीं जाते हैं, तो उनका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों धूमकेतु आसमान में फैल से गए हों। और ऐसा भी प्रतीत होता है कि वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। वीर रस, स्वयं वीर रस ने अपनी ही तलवार को निकाल लिया है। शत्रु समूह को नष्ट करने के लिए वीर रस ने तलवार निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि आसमान में जब उनकी पूंछ इधर से उधर घुमाते हैं तो ऐसा लगता है कि इंद्र की धनुष। सुरेश चाप। कैधो दामिनी कलाल, अथवा बिजली की चमक हो, बिजली की चमक की तरह प्रतीत हो रही है। जैसे बिजली चमकती है, कड़कती है, उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। ठीक उसी तरह उनकी पूंछ भी, जिसमें आग लगी हुई है, आग का जो समूह है, उस समूह आग के चलते, आग के जलने के कारण चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बहुत बड़ी जो बिजली की चमक होती है, वो चमक चारों तरफ फैली हुई सी है। कैधो चली मेर तो किसान सर भारी हैं। कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे सुमेर पर्वत से एक अग्नि समूह, कृषाणु सर भारी है, अग्नि समूह ऊपर से नीचे की तरफ चल पड़ा हो। सुमेर पर्वत से एक बहुत बड़ा अग्नि का समूह ऊपर से, पर्वत के ऊपर से नीचे की तरफ चल पड़ा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो। हनुमान जी की पूंछ देखने पर ऐसा भी प्रतीत होता है। देखे जातु धान जातु धानी अकुलानी कहे। जातु धान जातु धानी, जातु धान राक्षस और जातु धानी राक्षसनियाँ या राक्षस पत्नियाँ, वो सब व्याकुल होकर के कहती हैं, व्याकुल आकुल होकर के इस स्थिति को देख करके, हनुमान जी के भयंकर पूंछ को देख करके, और जिसमें कि आग लगी हुई है, चारों तरफ अग्नि समूह बिखरा हुआ है। इस बिखरे हुए अग्नि समूह को, इस प्रज्वलित जो हनुमान जी की लंबी पूंछ है, विशाल पूंछ है, इन सब दृश्यों को देख करके समस्त राक्षस और उनकी पत्नियां व्याकुल होकर के कहते हैं कि कानन उजारो, इस बंदर ने जंगल को, वन को, वाटिका को उजाड़ दिया, नगर प्रजारी है, अब यह नगर को भी उजाड़ने वाला है, यह नगर को भी नष्ट करने वाला है। तो इस तरह की बातें राक्षस और वहाँ की राक्षस पत्नियाँ ऐसी बातें करती हैं कि बंदर बहुत खूंखार है, इस बंदर ने सब कुछ नष्ट करने का मन बना लिया है, लंका को जला देने का इसने मन बना लिया है। तो हम लोग केवल एक पद का आज अध्ययन करते हैं, बाकी अगले पद का अध्ययन कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।